अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल उर्फ वकील साहब, और माज़रत खाऊं कि ये बात पहले करनी चाहिए थी। लेट हो गया हूँ, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है और बात करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कौन फॉलो करता है, हमारे स्टेटस कौन पढ़ता है, हमसे कौन इंस्पिरेशन लेता है। इसलिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि शायद आपकी स्टोरी, आपका कोई पोस्ट, आपकी कोई वीडियो देख के आप किसी की जान बचा लें, या आप किसी को हौसला अफजाई दें। आपकी वो चीज़ देख के उस बंदे को या बंदी को ये फील हो कि यार कोई साथ हो या ना हो, ये बंदा या ये बंदी ये मेरे साथ तो खड़ा है, मैं कुछ कर सकता हूँ। बात वही है, चाइल्ड रेप केसेस विच आर न्यू इन पाकिस्तान हैव बीन हैपनिंग फॉर अ वाइल। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आर ऑपरेटिंग दीज डेज कि हमें एक्सेस मिला इन सब चीज़ों का, हमें इंफॉर्मेशन मिली, एंड नाउ वी कैन कलेक्टिवली टॉक अबाउट इट, find a solution towards it and work towards it. देखें, मैंने एक रेप केस किया, उसके अंदर एक आई एम स्टिल परसुइंग इट। द गर्ल लिव्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची। शी वाज किडनैप्ड फ्रॉम हर हाउस। 1 महीने तक शी वाज रेप्ड, उसको बांध के रखा, उसका रेप हुआ। पुलिस फाइनली कॉट अप टू द गाय, मिल गया, बट थैंक्स टू देयर इनकॉम्पिटेंस वो एमएलओ कराने गए। उधर एक मर्द हजरात था, उन्होंने, औरत ने मना कर दिया कि आई एम एक तो वो वैसे भी ट्रॉमेटाइज, और मर्द को आप बोल रहे हो उसका एमएलओ करो, बेगैरती की हद होती है। लेकिन खैर उसने मना कर दिया, और फिर 7 दिन बाद जाके उसका एमएलओ हुआ। ऑब्वियसली सारा एविडेंस अब तक ख़त्म हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुडिशरी इस चीज़ में थोड़ी बेहतर है, दे आर मच ओपन माइंडेड। दे पुट द मैन बिहाइंड बार्स, ही स्टिल बिहाइंड द बार्स, एंड आई इंटेंड टू कीप हिम देयर, इंशाल्लाह आई विल डू दैट। बट इस बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये चीज़ें सब काफ़ी लोग छुपाते हैं, लोग बात नहीं करना चाहते, बच्चों को नहीं के सामने नहीं बोलते, बड़ों के सामने नहीं बोलते। नहीं, दैट टाइम इज़ गॉन, वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी इन आवर सिलेबस, दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी टॉट इन स्कूल। कि किस तरह आपने अपोजिट जेंडर से बात करनी है, आपने किस तरह अपोजिट जेंडर को ट्रीट करना है। हमारे मज़हब में तो हमें इज़्ज़त सिखाई जाती है, लेकिन हमारे मर्द हजरात बिल्कुल ख्याल नहीं करते। अभी रिसेंटली मैं बीच गया था अपने दोस्तों के साथ, there were girls there, they went in the water। उस वक्त जब हम पानी में गए, कोई दूर दूर तक कोई नहीं था, और विद इन सेकेंड्स मक्खियों की तरह लोग आके हमें सराउंड कर गए, एंड माई फ्रेंड्स गॉट सो अनकम्फर्टेबल, वी हैड टू लीव अर्ली। और ये सिर्फ मैं कोई नई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये कराची में आप कभी भी बीच जाओ, आपको यही होता है। आप लड़कियों के साथ अगर आप जा रहे हो, आप पानी के अंदर जाते हो, 5 मिनट के लिए आप जा सकते हो, आपको एक विंडो मिलती है, फिर आप भाग के वापस आते हो। एक अंकल 65 साल की या 70 साल की उम्र होगी, चला जा नहीं रहा था, दाढ़ी पे एक काला बाल नहीं था, पूरी सफ़ेद, एंड ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स द वाटर टूवर्ड्स माई फ्रेंड। आलसी बुड्ढे, 89 की उम्र की है तुम्हारी, कोई शर्म ही नहीं है। दैट्स वाई वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, एंड वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। देखिए, मैं अभी इंस्टा पे एक पोस्ट देख रहा था, मेरी एक दोस्त ने इसी रेप केस के बारे में बात कर रही थी। उसके नीचे किसी दोस्त ने उसने कमेंट किया कि सारे मर्द ऐसे नहीं होते। जी होते हैं, ठीक है ना। हम कलेक्टिवली हम कोई एक्शन नहीं लेते इसको रोकने के लिए। देखिए, मैं आपको रेपिस्ट नहीं कह रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऐसी हरकतें करते हो, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ यू नॉट कॉलिंग इट रॉन्ग, यू आर पार्ट ऑफ इट। वाई? बिकॉज अगला बंदा, ये मोटरवे वाले अभी तक मिले नहीं है अपेरेंटली, DNA तो मैच हुआ है, लेकिन you are giving them confidence by not calling it wrong. What is wrong, you need to call it wrong, and you need to make an effort into stopping it. अगर आपका कोई दोस्त इस तरह की हरकत कर रहा है, जिसको आप इस तरह की हरकत, मेरा मतलब रेप नहीं है, अगर सिर्फ ताड़ भी रहा है ना, उसको समझाओ यार क्या कर रहे हो, नीचे रखो नजर, ठीक है ना। कोई जा रहा है, किसी को, आप लड़की को फॉलो कर रहे हो, उसको रोको। अगर कोई और कर रहा है तो उसको जाके लड़ाई नहीं करें, आप उसको जाके समझाएं यार माँ बहन है, ठीक है ना। वी नीड टू थिंक अबाउट दिस यार। अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल हमारे साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माँओं के साथ ये होगा। जहाँ तक बात वो CCO पंजाब, यार वो तो मैं ऐसे लोगों को एक ही जवाब देता हूँ। देखें, उसने बोला कि औरत है, उसको उस टाइम पे वहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर मर्द होता उस टाइम, अगर लेट्स सपोज ये सारी चीज़ें, लेट्स से इफ अ मैन गॉट रेप्ड इन हिज कार बिकॉज ही वाज आउट ऑफ पेट्रोल ऑन अ मोटरवे, वुड ही बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन? नो। That is feminism. That is what women want. That is why these औरत marches are taking place. अगर मर्द वहाँ बैठा हुआ होता और उसको कोई सवाल, उसके साथ यही सारी चीज़ें होती, उससे ये नहीं पूछता यार तुम वहाँ 12 बजे क्या कर रहे थे या 2 बजे क्या कर रहे थे, उससे तो ये सवाल पूछा ही नहीं जाता। लेकिन अगर औरत है तो उससे ये सवाल पूछा जाता है, आप रात को 12 बजे क्यों निकली, आप 2 बजे, उसकी मर्जी यार, फॉर वट एवर रीज़न। दिस इज़ अ फ्री कंट्री दैट वी आर लिविंग इन, लेकिन लग नहीं रहा कि हम फ्री हैं। देखिए, माजरत खाऊँ कि मैं एक तो सही तरह बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई गेट इट्स सो इमोशनल, ठीक है ना, एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स इमोशनल फॉर एवरीवन। अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े हुए ना ये इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद, तो
you need therapy. ٹھیک ہے, you have some major issues, because that was awful what happened. That is something that we cannot let. The child rape case, we cannot get used to this. ہمارے ملک میں اتنی ساری چیزیں ہوئی, we've gotten used to corruption, we even got used to bomb blast. بم پڑتا ہے, روز لوگ مرتے ہیں, we got used to it, but we can't get used to this. ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. آج بھی پروٹیسٹ ہیں, کل بھی ہوں گے, پرسوں بھی ہوں گے, چاہتے رہیں. وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. گھر میں اپنے بچوں سے جو یہ دیکھ رہے ہیں, جو بڑے ہیں, اڈلٹ ہیں, یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو یور چلڈرن اباؤٹ ہاؤ ٹو ٹریٹ دی اپوزٹ جینڈر. کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہے, کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہیں. اف وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, وی ول روئن آر نیکسٹ جنریشن. اور اگر ابھی ایکشن نہیں لیا گیا, بائی ایکشن آئی مین یار کچھ تو ہونا ہے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. وی نیڈ ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ پیپل, اینڈ ویو گاٹ اے پرفیکٹ فورم, ویو گاٹ سوشل میڈیا, وی کین ڈو سو مچ ود دس, ٹھیک ہے نا. جسٹ بائی ٹاکنگ, آئی ڈونٹ نو ہوز فالوئنگ می, دیر سو مینی پیپل, بٹ یو نو آئی مائٹ گیٹ ٹو ون. اگر اس ایک بندے کا دل نرم ہو جائے جو یہ دیکھ رہا ہے, جو کہ ایک یو نو who might commit a rape, or maybe someone who is watching you by you know or see you posting, and they see your post, and they have been they have been harassed, they have been raped, something bad happened to them which is related to this, and they see your post and they're like, yaar agar باقی سب جائیں بھاڑ میں, یہ بندہ میری سپورٹ میں ہے نا, تو میں سب کو بتا دیتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے, باہر آ جاتا ہوں, I'll tell everyone what happened so the culprits get punished. یہ چیز کرنی ہے. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو پوسٹ, سو دیٹ پیپل کم آؤٹ مور, ٹاک اباؤٹ دس, ول گیٹ دا کلپریٹس ٹو جسٹس. اور بات کریں, کوشش کریں کہ معاشرہ بہتر کرے. اگر آج ہم نہیں کریں گے تو کل یہی ہوگا کہ جو پڑھے لکھے ہیں, جن کے پاس پیسے ہیں, وہ باہر جا سکتے ہیں, وہ باہر بھاگ جائیں گے, اور یہ ملک ہمارا یہ بہتر نہیں ہو سکتا اگر یہ ساری چیزیں, یہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, دس از اے بیسک کانسٹیٹیوشنل رائٹ. یار وہ بندی اگر اس کا موٹر وے پہ جو بھی اس کا کام ہو, وہ اس کو کھڑے ہونے کا تو حق ہے یار. آپ اللہ خیر کرے. آئی ہوپ دس گیٹس ٹو سم ون, اینڈ if anyone watching this have been through this, want to take legal actions, they want to take just counseling, they don't want to talk about it with anyone, I am there. I want to talk about this with you. I'll make sure that I maintain confidentiality, and inshallah we'll work through a solution. Thank you all for watching.